हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। आइए फ्रेंड्स, अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि आज ही आ गया वो दिन जब हम सब सीख सकते हैं बिल्कुल शून्य से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स से। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। मीन्स कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिक के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं तो इसको देखते हैं। It can be used for learning lessons, drawing and paintings, talking to friends and many other things. इसका प्रयोग हम लोग जनरली यूज हम लोग किसी भी चीज को सीखने के लिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग करने के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए और बहुत से कामों को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इट मैनिपुलेट्स डेटा और इंफॉर्मेशन। ये डेटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इट हैज द एबिलिटी, इसकी एबिलिटी है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और प्रोसेस करने की। किसी भी डेटा को स्टोर, रिट्रीव और प्रोसेस कर सकता है। जैसे मानिए हम किसी भी जैसे मानिए कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डालते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा, कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं एज ए इनपुट। देन कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेस होता है। जब हम किसी डेटा को डालते हैं तो प्रोसेस होता है। देन हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट क्या होता है? एज अ रिजल्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी इनपुट कंप्यूटर में जैसे डालते हैं, मान लीजिए 2+2, हमने कोई इनपुट डाला कंप्यूटर में 2+2। देन हमारे कंप्यूटर में क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद हमें 4 मिला। दैट मीन्स हमें रिजल्ट मिला। वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट हुआ। तो जब हमने कंप्यूटर में इनपुट डाला तो प्रोसेस हुआ, देन हमें आउटपुट मिला। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी मेरिट्स, इसके गुण क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी बात करें तो स्पीड की बात करते हैं। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए जनरली जो हम लोग काम करने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगता है, बट कंप्यूटर को बहुत ही कम समय में, मतलब इसको बहुत कम टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्यूरेसी। ये जो भी काम करता है बिल्कुल एक्यूरेट करता है। देन मल्टीटास्किंग, ये एक साथ कई काम कर सकता है। जैसे गेम भी खेल सकता है, अपना काम भी मतलब कुछ भी काम हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? गेम भी खेल सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं और अपना बहुत सा कुछ भी काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इंसान, जैसे मान लीजिए हम लोग है, कुछ टाइम के बाद अपने माइंड में कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं, कुछ टाइम के बाद निकल जाता है, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कुछ है। लेकिन इसकी स्टोरेज क्या है? बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोग कुछ भी इसमें सेव करके रखते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक इसकी स्टोर रहता है। और रिलायबिलिटी, ये विश्वसनीय, जो भी रिजल्ट देता है वो विश्वसनीय होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस क्या है? ये किसी भी डेटा को ये कंप्यूटर को भेजता है और लिखा भी हुआ है इसमें यहाँ पे। एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू अ कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विथ एंड कंट्रोल इट। मतलब कि कोई भी डेटा को वो कंप्यूटर में भेजता है, वहाँ पे अलाउ होता है और देन कंट्रोल करता है। मैंने इनपुट डिवाइस, अच्छा कंप्यूटर में किसी भी डेटा को डालने के लिए हम लोग किस किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं देखते हैं। इनपुट डिवाइस क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस है जो कि हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है कि इसमें से पहचानिए कि कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इन सभी डिवाइसेस को आप सभी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस।
An output device is any hardware device used to send data from a computer to another device or user. आउटपुट डिवाइस क्या है? यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस और यूजर में सेंड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट जब हम लोग कोई भी चीज डालते हैं तो प्रोसेस होता है, देन हमें आउटपुट मिलता है। इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट, क्या करता है? रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। वो हमें ये आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें कहे एक समान तौर पर कहे कि हमें सीधा रिजल्ट देता है। जो इनपुट डिवाइस हमें डालता है वो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस, मतलब हम लोग आउटपुट किस किस डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं उन सबको देखते हैं। आउटपुट डिवाइस है क्या क्या? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, हेडफोन, ये सब हमारे क्या है फ्रेंड्स? आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम लोग अपना रिजल्ट या आउटपुट देख सकते हैं। इन सभी डिवाइसेस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जनरली मतलब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आप इसमें से बताइए कि इनपुट डिवाइस कौन सा है या आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के फिजिकल एलिमेंट्स होता है। देखिए मतलब क्या होता है? एक ऐसा जो जिसे हम लोग मतलब छू सकते हैं, जिसे मतलब फिजिकल एलिमेंट होता है। ऐसा नहीं कि जिसे हम छू नहीं सकते या कुछ फिजिकल। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी मतलब जो जिस ऐसा हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर जिसे हम समान तौर पर कहें तो जिसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा ऑफ प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट। सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग जनरली क्या करते हैं? प्रोग्राम्स को मतलब जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं। जनरली फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि कंप्यूटर में सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग विंडोज, एंड्रॉयड, उबंटू, आईओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, जैसे MS ऑफिस, गेम, वेब ब्राउजर, फोटोशॉप, एडोब रीडर, ये सब हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थर्ड क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में मार्गदर्शन करते हैं, जैसे एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, गूगल ड्राइव, मतलब ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए, और प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।